ड्रामे की शुरुआत में फ़ैन लिलिन अपने साथ अपनी कज़न को लेकर आई होती है क्योंकि वो फ़ैन लिलिन के ही अपार्टमेंट पर रहेगी। उसका नाम जियाओमी है। अब फ़ैन लिलिन उसको कहती है कि ये मेरा अपार्टमेंट है और मैं यहीं पर रहती हूँ। मेरे साथ जो मेरा रूममेट रहता है वो एक लड़का है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग सेपरेट रूम पर रहते हैं, तो तुम मेरे साथ रहोगी। अब जियामी कहती है कि जो तुम्हारा रूममेट है क्या वो सिंगल है और क्या तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो या फिर फ्रेंड्स से बढ़ के हो। तो सुन फ़ैन लिलिन कहती है कि नहीं, हम लोग सिर्फ रूममेट हैं, यहाँ तक कि फ्रेंड्स भी नहीं, तो तुम ज़्यादा सोचो मत। अब जैसे ही वो आगे मुड़ती है तो उधर से ल्यूजी आता है जो नहा कर बाहर निकलता है। उसके कंधे पर एक टॉवल होता है और उसने क्लोथ वगैरह कुछ भी नहीं पहना होता है, जो देखने के बाद फ़ैन लिलिन तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है। अब ल्यूजी की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर फ़ैन लिलिन है और फ़ैन लिलिन के साथ एक और लड़की है। जियाओमी को देखते हैं जो कि ल्यूजी को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है ल्यूजी से। अब यहाँ पर ल्यूजी उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और अपनी बॉडी वॉडी कवर करने लगता है। फ़ैन लिली ल्यूजी से पूछती है कि तुम अभी तक अपार्टमेंट पर हो, तुम अभी बाहर नहीं गई, मुझे लगा था कि तुम शायद अपार्टमेंट पर नहीं रहोगे। अब इधर जियाओमी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं फ़ैन लिलिन की कज़न हूँ और मेरा नाम जियाओमी है। और वो ल्यूजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो ल्यूजी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इसकी कज़न हो, बोलने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारी एज बहुत ही ज़्यादा है मुझसे, मैं खुद से बड़ी लड़की को डेट नहीं करता। वो सुनने के बाद फ़ैन लिलिन हंसने लगती है और कहती है कि तुम शांत रहो, ये बस मुझसे 3 साल ही बड़ी है। तो ल्यूजी उसको साइड करते हुए कहता है कि मुझे अपने कपड़े चेंज करने जाना है, तो तुम यहाँ से साइड हटो। ये बोलकर वो रूम के अंदर चला जाता है। ल्यूजी के जाने के बाद जियाओमी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फ़ैन लिलिन से पूछने लगती है कि क्या ये सिंगल है, क्या इसका कोई गर्लफ्रेंड है, ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, अगर ये मेरा रूममेट होता तो मैं अब तक इसको पटा लेती। फ़ैन लिलिन कहती है कि पता नहीं तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है, तुम्हें ये इतना हैंडसम आखिर कैसे लग सकता है। तुम खुद को मेरी जगह पर रख के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसा इंसान है। फ़ैन लिलिन उस दिन की बात कर रही होती है जब उसने बेचारी फ़ैन लिलिन को फंसा दिया था उसकी मॉम एंड डैड के सामने और खुद वहाँ से फ़रार हो गया था। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओमी को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी होती है। उसने काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप किया होता है और रूम साफ़ कर रही होती है सिर्फ ल्यूजी को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ सोकर उठती है फ़ैन लिलिन और वो हॉल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, जो वो देखती है, देखकर तो बिल्कुल हैरान ही रह जाती है। उस जियाओमी को देखती है कि वो घर साफ़ कर रही है, जो देखकर उसे यकीन नहीं होता क्योंकि जियाओमी घर पे भी कभी ऐसे काम नहीं किया करती थी और उसने जैसा ड्रेसअप किया था वो देखकर तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इधर जियाओमी को लगता है कि वहाँ से शायद ल्यूजी आया है, तो वो काफ़ी हैप्पीली पीछे मुड़ती है और कहती है कि तुम उठ गए। पर जैसे ही वो देखती है कि वहाँ पर ल्यूजी नहीं बल्कि फ़ैन लिलिन है, तो वो देखकर जियाओमी की सारी एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाती है। जियाओमी काफ़ी वियर्ड स्माइल देती है फ़ैन लिलिन को और यहाँ पर फ़ैन लिलिन का भी सेम रिएक्शन होता है क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियाओमी सच में ऐसा कर सकती है। जिसके बाद जियाओमी ब्रेकफास्ट रेडी कर कर लाती है और फ़ैन लिलिन को देते हुए कहती है कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा खाना तो नहीं बना दिया है। मुझे यकीन है कि ये ल्यूजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, आखिर इतना टेस्टी खाना मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। फ़ैन लिलिन तो जियाओमी को देखकर बस स्माइल किए ही जा रही होती है क्योंकि उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते कहने को। और इधर दूसरी तरफ जियाओमी जो कि अपने ही ख्यालात में डूबी होती है, वो फ़ैन लिलिन के पास आते हुए कहती है कि मुझे सच में ल्यूजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हमारा कुछ हो और हम लोग डेट करें। तो क्या तुम ल्यूजी को मेरे लिए मना सकती हो हम दोनों को डेट पर जाने के लिए? क्योंकि ल्यूजी तुम्हारा रूममेट है तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा, तो तुम उससे एक बार बोल के ज़रूर देखना। जो सुनने के बाद फ़ैन लिलिन के चेहरे की स्माइल हट जाती है और वो कुछ सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब फ़ैन लिलिन ल्यूजी से कह रही होती है कि जियाओमी काफ़ी अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तो शायद तुम दोनों को इसके बारे में सोचना चाहिए, तुम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। जो सुनने के बाद ल्यूजी कहता है
कि मैं भी तुमसे इसी के बारे में बात करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की मेरे लिए सही है और वो जिस तरह से मुझे देखती है और मुझे देखकर स्माइल करती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उससे दूर रखने की कोशिश करो। तो फैन लिलिन कहती है कि भला मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो इसमें भला मैं क्या करूँ? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे झूठ बोलूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और वैसे भी भला तुम्हारी मदद करके मुझे क्या फ़ायदा होगा? इस पे मुझे भी तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं भला ऐसे फालतू में तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? जिसके बाद वो खुद कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे भी कुछ चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम्हें मुझे अपना फेस वॉश देना पड़ेगा, वो भी न्यू पैक। अगर तुम मुझे देने के लिए रेडी हो तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तो अब बताओ क्या सोचा तुमने? जो सुनने के बाद ल्यूसी शक्ल बनाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो उसे मजबूरी में फैन लिलिन को हाँ करना पड़ता है और वो उसके लिए मान जाता है और कहता है कि अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तब भी मैं तुम्हें अपना न्यू पैक फेस वॉश दूंगा, वरना भूल जाओ इसके बारे में। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियोमी तो काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो जा रही होती है ल्यूसी को उठाने के लिए। उसके पीछे पीछे फैन लिलिन भी दौड़ती है और कह रही होती है कि उसे नींद से मत जगाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा। पर जियोमी तो उसकी बात नहीं सुनती, तो फैन लिलिन को खुद अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है और वो जियोमी से आगे निकल जाती है, जो देखकर जियोमी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि तुम आखिर मेरी जगह क्यों लेना चाहती हो? मुझे ल्यूसी को उठाना है, तुम उससे मत उठाओ। बट फैन लिलिन आगे दरवाजे तक पहुंच जाती है और ल्यूसी के रूम पर घुसकर दरवाज़ा बंद कर देती है और पीछे जियोमी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। दरवाज़ा बंद करते करते फैन लिलिन जियोमी से कहती है कि तुम्हें शायद हम दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि एक लड़का और लड़की एक रूम के अंदर क्या ही कर सकते हैं। ये बोलकर फैन लिलिन दरवाज़ा बंद कर देती है और बेचारी जियोमी कुछ कर भी नहीं पाती। अब दरवाज़ा बंद करने के बाद फैन लिलिन को लगता है कि उसका काम हो गया, पर जैसे ही वो आगे देखती है ल्यूसी अभी तक सो रहा था, जो काफ़ी स्वीट लग रहा था सोते हुए, और वो देखकर फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। जिसके बाद फैन लिलिन धीरे धीरे ल्यूसी के पास आती है उसे सामने से देखने के लिए, क्योंकि ल्यूसी सोया हुआ था तो उसे पता नहीं था कि फैन लिलिन उसके इतनी करीब है। फैन लिलिन उसको काफ़ी स्वीटली देख रही होती है और धीरे धीरे उसके फेस को टच करने लगती है। वो अपना हाथ ल्यूसी के फेस पर लगाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ल्यूसी उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखने के बाद तो फैन लिलिन की रूह निकल जाती है। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं इधर दूसरी तरफ हम लोग जियोमी को देखते हैं, जो उसके दरवाजे से अपने कान लगाई हुई खड़ी थी और सब कुछ सुनने की कोशिश करती है, पर उसे काफ़ी वियर्ड साउंड सुनाई देता है, जो सुनकर वो खुद शर्मा जाती है। उसे लग रहा होता है कि पता नहीं ये दोनों अंदर आखिर क्या कर रहे हैं, और उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। इधर अंदर का सीन देखते हैं तो वहाँ पर बस दोनों बैठे हुए थे दूसरी तरफ मुँह करके, और वहाँ पर एक फ़ोन चल रहा था जिस पर बस एक वीडियो प्ले हो रही थी और कुछ नहीं। उस फ़ोन से इतनी गंदी गंदी आवाज़ आ रही थी कि फैन लिलिन तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और कह रही होती है कि बस मुझसे अब ये और नहीं सहा जाएगा, मैं जा रही हूँ इसे बंद करने। वो तो ऑलमोस्ट उठ जाती है फ़ोन को बंद करने के लिए, बट ल्यूसी उसे रोक देता है और कहता है कि अभी कहाँ ज़्यादा टाइम हुआ है कि तुम फ़ोन बंद करने जा रही हो। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो होने दो, क्योंकि अभी कुछ हुआ भी नहीं है। जो सुनने के बाद फैन लिलिन एक वियर्ड स्माइल देती है और उसे मजबूरन बैठना पड़ता है, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसने अपनी पूरी ज़िंदगी के कांड कर रखे हैं। अब थोड़ी देर बाद फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही रूम से बाहर निकलते हैं तो देखती है कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो फैन लिलिन जियोमी को बुला रही होती है कि जियोमी तुम कहाँ हो और तुम क्या कर रही हो, बाहर निकलो, तुमने लाइट्स ऑफ करके क्यों रखा है। बट उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद ल्यूसी को एक लेटर मिलता है जो जियोमी ने ही लिखा था। उस पर लिखा होता है कि मैंने तुम लोगों को शायद काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। मैं यहाँ पर रह के बस तुम दोनों को डिस्टर्ब ही कर रही हूँ, और मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों एक कपल हो, लेकिन ये समझने में मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया। और मैंने जो भी ल्यूसी के बारे में बोला था वो भूल जाओ, क्योंकि मैंने वो सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं बोलती।
वो लेटर पढ़ने के बाद फैन लिलिन वो ल्यूसी को दे देती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है अपना फेस वॉश करने, क्योंकि सुबह से तो मैं तुम्हारे साथ ही थी। ये बोलकर वो दौड़ कर वॉशरूम के पास चली जाती है अपना फेस वॉश करने। अब फैन लिलिन को पता था कि ल्यूसी का फेस वॉश अब उसका हो चुका है। वो जैसे ही फेस वॉश करने जाती है उससे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, और जब मैसेजेस वो खोल कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस मैसेजेस में उसके पूरे परिवार वालों ने मैसेज किया था कि हमें पता चला है कि तुम और एक लड़का दोनों मिलकर डेट कर रहे हो। सुनने में आया है कि वो लड़का तुम्हारा रूममेट है, तो क्या तुम दोनों शादी भी कर रही हो जब तुम दोनों एक साथ रहती हो तो? और ये भी है कि तुम्हारी कज़न भी क्या तुम लोगों के साथ ही रहती है? ये सब पढ़ने के बाद तो फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद ही उससे काफ़ी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो उसके पेरेंट्स का होता है। अब वो दरवाजे पर देखती है तो वहाँ पर उसकी चाचा चाची मम्मी पापा सब लोग थे। वो लोग फैन लिलिन से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन लोगों को जानना था कि ल्यूसी क्या सच में उसके साथ रहता है या फिर ये सब सिर्फ एक झूठ है। बेचारी फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो दौड़कर ल्यूसी के पास जाती है और उसको हग कर लेती है और उसे कहती है कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर हम लोगों ने शादी कर लिया तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो सुनने के बाद ल्यूसी बिल्कुल शॉक रह जाता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।